हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एक बार से सभी दोस्त जुड़ जाएं और सेशन को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक बार फटाफट से जुड़ जाएं सभी लोग और सेशन को शेयर कर दें। हम बात करें, ये जो अपनी करंट अफेयर की जो क्लास रहेगी ये उन सभी एग्ज़ाम के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो जिसमें भी करंट अफेयर आता है, उन सभी के लिए ये क्लास समान रूप से उपयोगी रहेगी। तो आप क्लास के साथ में रोज़ाना डेली रेगुलर बने रहें। और जिस किसी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो प्ले स्टोर में जाके या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से सबसे पहले थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। उसमें क्या है कि आपको जो करंट अफेयर का जो प्रिंटेबल जो पीडीएफ रहेंगी वो प्रिंटेबल पीडीएफ यानी कि नोट्स आपको मिलते रहेंगे समय समय पे। और आपको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, कॉपी भरने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले थ्रोन एजुकेशन के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद में हम आज के अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अपने करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ बनते हैं उन पे आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार क्लास को एक बार आप शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ में। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो अपने पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है इंग्लैंड का कौन सा क्रिकेटर है? तो आप सभी को पता होगा, जो भी कोई क्रिकेट देखता है उसको पता होगा। तो ये कौन से क्रिकेटर रहेंगे? जेम्स एंडरसन है। कौन से? जेम्स एंडरसन रहेंगे। और एंडरसन की बात करें तो ये तेज गेंदबाज थे। तेज गेंदबाज रहेंगे जेम्स एंडरसन। और इनके लिए एक खास बात यह है कि टेस्ट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले, टेस्ट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले टेस्ट इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहेंगे कौन? जेम्स एंडरसन। और इनके विकेट्स की हम बात करें तो इन्होंने कितने विकेट लिए? 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम पे है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेरिस ओलंपिक 2024 के ओलंपिक कहाँ पे होने वाले हैं? पेरिस में। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो हाल ही में एक पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है। तो कौन से हो जाएंगे? उनकी अगर हम बात करें तो हो जाएंगे अमन सहरावत। कौन? अमन सहरावत। अमन सहरावत ने 57 kg में 57 kg फ्री स्टाइल में ये कोटा हासिल किया है। 57 kg फ्री स्टाइल में ये कोटा हासिल किया है। किसने? अमन सहरावत ने। ओलंपिक कहाँ पे होने वाले हैं? 2024 में पेरिस में। और 2028 में बात करें तो कहाँ पे? लॉस एंजलिस में होंगे। ओलंपिक कराने वाली समिति IOC,
IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर हम बात करें तो IOC की स्थापना होती है कब, आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब होती है, 1894 में। 1894 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर रहेगा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। किसका, IOC का। ये IOC ही ओलंपिक कंडक्ट कराती है, चाहे वो विंटर के ओलंपिक हों, चाहे समर ओलंपिक हो, चाहे युवा ओलंपिक हो, तीनों ही ओलंपिक का आयोजन कौन कराती है, IOC कराती है। जिसकी स्थापना कब होती है, 1894 में स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। तो के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो इस चैंपियनशिप के आयोजन की हम बात करें तो कहाँ पे किया गया है, इसका आयोजन मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। और कब से कब तक रहेगा ये, 12 से 18 मई तक, 12 से 18 मई तक ये आयोजन रहेगा। किसके द्वारा आयोजित की गई, भारतीय नौसेना द्वारा, भारतीय नौसेना फ्रेंडशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो अपने को इतनी सी बात याद रखनी है, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे होता है, मुंबई में इसका आयोजन होता है। और आयोजन कौन कराता है, भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई इसका आयोजन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 किस देश में आयोजित की गई है। तो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई है 2024 की, तो कौन से देश में आयोजित की गई, नीदरलैंड में आयोजित की गई है। नीदरलैंड में कौन सी जगह रहती है, रोटरडैम करके एक जगह है, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। भारत ने इसमें पहली प्रदर्शनी लगाई अपनी इस बार। भारत की बात करें तो भारत ने पहली प्रदर्शनी लगाई इसमें, भारत ने पहली प्रदर्शनी लगाई। और प्रदर्शनी की स्थापना की बात करें तो भारत की तरफ से स्थापना यहाँ पे किसने की, पता है क्या, आप किसी ने न्यूज में सुना हो या पेपर में पढ़ा हो तो। स्थापना किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में। इसके उद्घाटन की, भारत की तरफ से इसके उद्घाटन की हम बात करें तो भारत की तरफ से इसके उद्घाटन की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह भल्ला, भूपेंद्र सिंह भल्ला
भूपेंद्र सिंह भल्ला जी, जो कि सचिव हैं किसके, केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं। इन्होंने भारत की तरफ से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया है, यानी कि पहली बार अपनी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है। ठीक है, कहाँ पे कौन सा रहेगा सम्मेलन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन एंड प्रदर्शनी 2024 कहाँ पर लगाई जाती है, नीदरलैंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के रीजनल रजिस्टर में 2024 के लिए भारत की कुछ सांस्कृतिक वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से एक कौन सा रहेगा, रामचरितमानस रहेगा। कौन सा रहेगा, रामचरितमानस रहेगा। इसके अलावा हम बात करें कौन कौन सी वस्तुएं इसमें शामिल हैं या कौन कौन सी ग्रंथ इसमें रहेंगे। रामचरितमानस हो गया एक, तो रामचरितमानस हो गया। उसके अलावा एक पंचतंत्र है, पंचतंत्र को इसमें शामिल किया गया है। एक है सहृदयलोकन, लोकन, इनको किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को की 2024 के रीजनल रजिस्टर में सांस्कृतिक वस्तुओं में इनको शामिल किया गया है। एग्जाम में अक्सर यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाती है, यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। तो क्या रहेगी इसकी फुल फॉर्म, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, ये अपने को याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है यूनेस्को की फुल फॉर्म। इस यूनेस्को की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, एक यूएनओ की एजेंसी है, यूएनओ की एक एजेंसी रहेगी। और इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर रहता है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर रहता है। ये 2-3 बातें हमें याद रखनी है। कौन कौन से ग्रंथ इसमें शामिल किए गए हैं 2024 की रीजनल रजिस्टर में, रामचरितमानस हो जाएगा, पंचतंत्र हो जाएगा, सहृदयलोकन हो जाएगा। उसके बाद में यूनेस्को की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, ये याद रखनी है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना आपसे पूछ ली जाए कब होती है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए इसका तो कहाँ पर रहेगा, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर रहता है। उसके बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, कौन से नंबर के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, पी श्याम निखिल बने हैं। पी श्याम निखिल कौन से नंबर के रहेंगे, 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर रहेंगे।
और इनकी बात करें तो ये कहाँ से रहेंगे, तमिलनाडु से, तमिलनाडु से रहेंगे। ठीक है, कौन से नंबर के, 85वें नंबर के रहेंगे। और इसमें अगर आपसे प्रथम पूछ लिए जाए, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है, तो प्रथम कौन है आपको पता है क्या, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रथम कौन रहेंगे, विश्वनाथ आनंदन, विश्वनाथ आनंदन। ठीक है, पहले भारत के पहले ग्रैंड मास्टर आपसे पूछ लिए जाएं तो कौन रहेंगे, विश्वनाथ आनंदन। और 85वें पी श्याम निखिल, जो कि कहाँ से रहेंगे, तमिलनाडु से रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वह पहला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है जिसका संचालन और प्रबंधन भारत द्वारा किया जाएगा। तो हाल ही में चर्चाओं में बना हुआ है कौन सा, चाबरहा बंदरगाह। चाबरहा बंदरगाह कहाँ का रहेगा, ईरान का बंदरगाह है। कहाँ का, ईरान का बंदरगाह है, जिसको भारत ने 10 वर्षों के लिए लीज पे लिया है और 10 वर्ष तक, आने वाले 10 वर्षों तक भारत इसका संचालन करेगा। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, भारत काम इसके साथ में पहले भी कर रहा था, लेकिन समय समय पर उसका परमिट इसको बढ़वाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, 10 साल के लिए समझौता हुआ है, 10 साल के लिए इसका संचालन और प्रबंधन किसके पास रहेगा, भारत के पास में रहेगा। ठीक है, ईरान का है चाबरहा बंदरगाह 10 वर्षों तक, कितने समय तक के लिए, 10 वर्षों तक भारत इसका संचालन करेगा। भारत इसका संचालन और प्रबंधन भारत इसका संचालन और प्रबंधन करेगा। ईरान की राजधानी आपसे पूछ ली जाए तो ईरान की राजधानी क्या रह जाएगी, तेहरान इसकी क्या हो जाएगी, तेहरान इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। ठीक है, ये 2-3 बातें याद रखनी है आपको चाबरहा बंदरगाह से, अक्सर एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। भारत के किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये कौन सा देश हो जाएगा, मोल्दोवा देश रहेगा। ठीक है, इस मोल्दोवा देश की हम बात करें तो कहाँ का रहेगा ये पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू आविष्टित देश है मोल्दोवा, पूर्वी यूरोप में स्थित, पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू आविष्टित देश है। एक भू आविष्टित देश है। ठीक है, पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू आविष्टित देश रहेगा मोल्दोवा। मोल्दोवा की राजधानी की हम अगर बात करें तो इसकी राजधानी क्या रहेगी, चिसिनाउ करके एक शहर पड़ता है, कौन सी, चिसिनाउ, चिसिनाउ करके एक शहर पड़ता है, वो इसकी क्या रहेगी, राजधानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, मुद्रा अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, मालदोवन लियू, मालदोवन लियू इसकी मुद्रा रहेगी। तो ये अपने को याद रखना है कि वीजा पर छूट दी गई है, दोनों देशों के जो वीजा धारक हैं, सॉरी पासपोर्ट धारक हैं, उनको वीजा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
फाइनेंशियल ईयर 2024 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? फाइनेंशियल ईयर 2024 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो इस बार कौन बना है? चीन बना है। कौन सा देश रहेगा? चीन। और इस चीन की हम बात करें तो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत चीन व्यापार की अगर हम बात करें तो कितना रहा है? 118.4 अरब डॉलर का। 118.4 अरब डॉलर का 118.4 अरब डॉलर का ये व्यापार रहा है। और इतने व्यापार के साथ में चीन भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में 13 मई को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का जन्मदिन मनाया गया है? तो निम्न में से 13 मई को किस पूर्व राष्ट्रपति का जन्मदिन मनाया गया है? तो आप सभी को शायद पता हो, फखरुद्दीन अली अहमद का जन्मदिन मनाया गया है। कौन से राष्ट्रपति का? ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद का जन्मदिन मनाया गया है। और बात करें इस फखरुद्दीन अली अहमद की, तो ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। 1974 से 77 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। 1974 से 77 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। उसके अलावा एक दो बातें और क्या हमें याद रखनी है इनसे संबंधित, कि ये असम के महाअधिवक्ता भी रहे हुए हैं। असम के महाअधिवक्ता रहे हुए हैं फखरुद्दीन अली अहमद। इस समय वर्ष 1940 के टाइम पे। उसके अलावा एक बात और क्या याद रखनी है, ये वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं। वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री कब से कब तक रहते हैं? 1957 से 66 तक ये वित्त मंत्री रहते हैं। और उसके अलावा इंदिरा गांधी के टाइम पे 1966 में इंदिरा गांधी के समय 1966 में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 1966 में कैबिनेट मंत्री भी ये रहे हैं। बात करें फखरुद्दीन अली अहमद को, इन्हें किस लिए जाना जाता है? तो फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल के लिए जाना जाता है। आपातकाल की घोषणा की थी फखरुद्दीन अली अहमद ने। ठीक है, तो ये कुछ आज के अपने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। तो आप क्लास में रेगुलर बने रहें। क्लास में आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, ओनली क्लास वीडियो देखनी है। प्रिंटेबल पीडीएफ और जो पैनल पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे और साथ ही साथ में जो थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन है उसमें आपको मिल जाएगी। और एक बार क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अभी तक अगर आपने थ्रोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अवश्य से सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से आएंगे वो आपको मिलते रहें। तो सभी को धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।